बच्चों का एडमिशन कहाँ कराऊं, समझ में नहीं आ रहा है। इसमें परेशान होने की क्या बात है। अपने बच्चों का एडमिशन मिनरवा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर में कराएं। 27 वर्षों से क्षेत्र का यह विद्यालय गौरव है, जिसमें पढ़कर दर्जनों IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं। नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें मिनरवा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर सिवान। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और छायाकार पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से धन्यवाद। माननीय विधायक जी, जो आप सबके बीच में अपनी बात को रख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और उनके सहयोगी CPI और CPM और राष्ट्रीय जनता दल बसपा तमाम पार्टी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने का एक ही कारण है, और कारण उनके पीछे ये बताया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान को अवहेलना किया जा रहा है, नहीं मानने का आरोप लगाया जा रहा है। ये कांग्रेस के और कांग्रेस के समर्थित पार्टियों के द्वारा। मैं अनुसूचित जाति वर्ग की चमार और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गोपालगंज होने के नाते आप लोगों के माध्यम से देश प्रदेश और जिला वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि जो कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के हवाला देकर के दलित, अति पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक को गुमराह करके रोड पर लाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं कांग्रेस से और उनसे संबंधित पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को 90 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जब ये देश के प्रधानमंत्री शुरू से और अंत तक कांग्रेस के ही हुआ करते थे, तो कौन सी मजबूरियां रही कि बाबा साहब अम्बेडकर को 90 में जाकर के, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद से भारत रत्न देने का पहल किया या दिया भी गया। इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, दीनदयाल उपाध्याय जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, बाल गंगाधर तिलक जी हो, अबुल कलाम आजाद जी हो, राजेंद्र प्रसाद, जितने महापुरुषों का मैं नाम ले रहा हूं वो सिर्फ नाम के लिए है, न कि कांग्रेस उनके बताए रास्ते पर चलने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देशवासियों को सर्वाधिक सर्वधर्म स्वभाव के रास्ते पर चल करके सभी समाज के लोगों को जब वोट भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन को प्राप्त हुआ, तो ये जो उनके मिशन में था, ये भारत अखंड भारत, हम भारत को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, हम भारत को शिक्षा और सुरक्षा से सही रखना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इस रास्ते पर चल रहे हैं। और एक तरफ आरोप लग रहा है कि संविधान नहीं माना जा रहा है, तो जनता के चुने ही प्रतिनिधि जब संसद भवन में जाते हैं और 1/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये कानून बनाती है, उस कानून को आप खुद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और बसपा, CPI, CPM के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये खुल्लम खुल्ला भारतीय संविधान की उल्लंघन कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, बसपा, CPI, CPM के लोग कर रहे हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये खुल्लम खुल्ला भारतीय संविधान का विरोध ये विपक्षी पार्टियां कर रही है। उनके पेट में दर्द हो रहा है कि अब देश दुनिया जान चुका है कि भारत परम वैभव पे जो आगे बढ़ रहा है, अखंड भारत बन रहा है। जो सपना महापुरुषों ने देखा था, उस सपना को साकार बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच था, वो साकार गांधी जी का सपना था, वो भाई नरेंद्र मोदी जी आगे लेके चल रहे हैं। उनकी अब ये दर्द है, तो दर्द है, तो अब ये देश के और प्रदेश के और जिला वासियों को, जो दबे कुचले दलित समाज के लोग हैं, उनको इनके द्वारा गुमराह करके रोड पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब से ये उनकी कलई खुल रही है धीरे धीरे, अब आम लोग रोड पर उतर रहे हैं। जैसे नागरिकता संशोधन कानून बन चुका है, ये कानून बना है नागरिकता देने के लिए। जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने बताया कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे शरणार्थी जो यहाँ आए हैं, बहुसंख्यक तो वहाँ के मुसलमान हैं, लेकिन जो यहाँ दबे कुचले, उनके अत्याचार अन्याय से देश में आके शरण लिए हुए हैं, उनको नागरिकता देने की बात है। 1 अरब 25 करोड़ देश के आबादी, उसमें हिंदू है, मुस्लिम
है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है और बुद्धिस्ट है, उनको कहीं इस तरह की खतरा नहीं है। लेकिन खतरा ये जो कांग्रेस और उनके गठबंधन नेताओं को लग रहा है कि अब वोट मेरे पास नहीं है, तो वोट लेने के आड़ में दलित और अल्पसंख्यक और अति पिछड़े और पिछड़े समाज को गुमराह करके ये खून खराबा कराया जा रहा है। मेरा तो स्पष्ट है ये कहना है कि जब देश आजाद हुआ, हम कांग्रेस के बारे में एक एक कलई खोला जाए तो घंटों समय लगेगा। जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात आज जो कांग्रेस कर रही है, पहला बार उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस से ही उनके पीए जो नानक चंद्र रतु थे उनको खरीद करके कांग्रेस ने उनके पीए को और महाराष्ट्र में चुनाव लड़वा करके बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुनाव हरवा दिया गया था। अंततः बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बंगाल खुलना एक लोकसभा सीट है, वहां जाकर के चुनाव लड़ना पड़ा और वहां से जब चुनाव जीत करके आए तो भारत का संविधान निर्माता आज कहे जाते हैं। संविधान को उन्होंने प्रारूप समिति का चेयर बनने का मौका मिला। तो एक भारत जब आजाद हुआ तो प्रारूप समिति चेयरमैन संविधान का एक दलित समाज का बनते हैं और उसी क्रम में पाकिस्तान का भी राम नारायण मंडल, वहां भी जो संविधान पहला कानून मंत्री बने वो दलित समाज के राम नारायण मंडल ही बने। तो यहाँ के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है और भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, और वहीं जो पाकिस्तान के राम नारायण मंडल पहला कानून मंत्री बनते हैं तो उनको वहां अपमानजनक शब्दों से सम्मानित किया जाता है। मजबूर कर दिया गया था कि आप हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म को कबूल करें, अन्यथा उन्होंने स्वीकार नहीं हुआ और पाकिस्तान छोड़ करके फिर उनको पहला कानून मंत्री पाकिस्तान को राम नारायण मंडल को फिर भारत आना पड़ता है। तो इतना लाचार अन्याय ये धर्म के जाति सहने का, दूसरे देशों में जो प्रताड़ना झेलने का, देखने का जो अवसर प्राप्त हुआ, तो ये सरकार ये तय किया कि अन्य देशों में जो अल्पसंख्यक के रूप में सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, अगर यहाँ शरण लिए हुए हैं तो उनको मुझे नागरिकता देना चाहिए। इसमें तो कांग्रेस को आगे बढ़ करके, राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ करके, CPI CPM को आगे बढ़ करके, भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन के हमारे शीर्ष नेता आज भारत के ही नहीं विश्व के मंच पे और डंके की चोट पर विश्व का महानायक के रूप में भाई नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन उनकी चिंता इस देश से नहीं है, इसलिए कि उनकी ऑलरेडी जो विरोध करवाया जा रहा है, उनके शीर्ष नेता भारत के नागरिकता के साथ साथ दोहरी नागरिकता अन्य देशों में है, तो उनकी ये चिंता इस देश से नहीं है। इस देश के उनकी चिंता रहती तो खून खराबा वो लोग नहीं कराते। दलित की चिंता होती तो आज 60 साल उनकी सरकार रही है, रिजर्वेशन के साथ उन लोगों ने मजाक किया था, अन्य जाति धर्म मजहब को उन्होंने गुमराह करके शासन करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित हो रहा है। भाई नरेंद्र मोदी जी सभी धर्म के, समाज के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, स्कूल सबको चिंता कर रहे हैं। जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि ये धर्मशाला भारत नहीं, तो जब भारत धर्मशाला नहीं, हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं तो सबको रहने का घर चाहिए। आज 60 साल आजाद भारत में कांग्रेस ने किसी को सर छुपाने के लिए घर नहीं दिया था। आज एक एक करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबको रहने का घर दे रही है। 5-5 लाख का आयुष्मान योजना स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। हर तरह 125 लगभग योजना नरेंद्र मोदी जी की योजना जो चल रहा है वो सभी समाज के लोगों को लाभान्वित कर रहा है। इससे उनकी चिंता जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस, उनके गठबंधन के नेता कहीं न कहीं उनके विकास की बात नहीं, उनको गुमराह करके अपनी वोट की राजनीति किया जा रहा है। लेकिन दिन दूना रहते हुए ये समाज के लोग जागरूक हो गया, रोड पर आ रहे हैं और आने वाले दिन यह कानून है तो है, किसी भी भाई और समाज को, खास करके मुसलमान समाज को जो गुमराह करके उनको पीछे रख करके और अशिक्षित दलित अति पिछड़े को आगे रख करके, तो मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करना चाहता हूँ बिहार के मुखिया और हम केंद्र सरकार से भी कि इसके आड़ में जहां भी संविधान के रक्षक करने के लिए पुलिस जब रोड पर आती है और मन चले लोग चौराहे पर खड़े होकर के संविधान को नहीं मानने का काम करते हैं और पुलिस कहीं लाठियां चलाती है, कानून को रक्षा के लिए गोलियां चलाती है और किसी की जान चली जाती है, तो मेरा स्पष्ट मांग है कि ऐसे लोगों के ऊपर 302 का
जो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, बसपा हो, जो आम लोगों को गुमराह करके रोड पर ला करके संविधान को खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही है, और उसकी रक्षा करने के लिए अगर पुलिस आती है, कानून की रक्षा कर रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, और कहीं खून खराबा होता है तो जिन लोगों ने गुमराह करके रोड पर लाता है उनके ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है कि अगर सरकारी संपत्ति को कोई नष्ट करता है तो उसकी मुआवजा उसकी संपत्ति को जब्त करके किया जाएगा। ये बिहार में होना चाहिए। जो चंद चालाक लोग हैं गुमराह करके और नौजवानों को रोड पर ला रहे हैं, ये रोड पर नहीं आएंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए विधायक जी के जो शब्दों में जोड़ने का प्रयास किया। धन्यवाद।